अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो देखो मेरे भाइयों, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है तो लोगों के दिमाग भी बड़े गर्म हुए हुए हैं, और जब आपके दिमाग गर्म होते हैं तो आप यूजुअली अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। और फिर इसी के ऊपर मार्केट ज्यादा गर्म हुई हुई है, और इस गर्मा गर्मी की सिचुएशन के अंदर 90% ये चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, चीजों को प्रॉपर तरीके से आपने समझना है, और ठंडा पानी पी के एसी वाले कमरे में बैठ के तब आपने कोई ट्रेड प्लान करनी है तो करनी है, वरना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आराम सुकून से साइड बेस पे ही रहें। यही आपके लिए सबसे बेहतर प्लान होगा। मार्केट अपडेट से रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं, और मैं आपको डिटेल में गाइड करता हूं कि जो बिटकॉइन का पंप हो रहा है, ओल्ड कॉइन का पंप हो रहा है, इनके अंदर आपने अपने आप को प्रॉफिटेबल कैसे करना है और प्लान आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो मेरे भाइयों, मार्केट में अगर हम बिटकॉइन और एथेरियम के पंप को अगर हम डिस्कस करें, तो बिटकॉइन का पंप वाज लाइक एन एक्सेप्शनल पंप। मतलब एथेरियम में तो चलो प्रीवियस, अगर आप ये प्रियर टू डंप भी अगर आप बात करो तो एथेरियम में मोमेंटम था। एथेरियम का पंप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड पंप है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि यार मार्केट ने कोई एबनॉर्मल बिहेवियर लिया है। जो मार्केट में एक एक्सेप्शनल चीज हुई है ना, वो हुई है बिटकॉइन का पंप, और जो इसने एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। वी ऑल नो दैट्स ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन, जो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपके पास बाइंग्स प्लान बना रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट पंप कर रही है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम बात करें इस टाइम पे बिटकॉइन और एथेरियम की स्पेसिफिकली, तो देखो दोनों कॉइन्स अपने यूफोरिक फेज में है, अपने बबल फेज में है, अपने ओवरबॉट फेज में है। तो पहली चीज देखो मेरे भाइयों, बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रेंथ आप मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी किस्म का शॉर्ट पोजीशन का प्लान बना रहे हो, चाहे इथेरियम का चाहे बिटकॉइन का, ये प्लान आपका अच्छा प्लान नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो नीचे से अपवर्ड साइड पे आ रही है, ये विद हाई मोमेंटम आ रही है, हाई ट्रेडेड वॉल्यूम आ रही है, मार्केट को वीकली सपोर्ट बड़ी अच्छी मिल रही है। तो यू नेवर नो कि ये स्ट्रेंथ प्राइस को कितना और ऊपर ले जाए। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम यहां पे बात करें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के, 4 आवर या 4 आवर सब टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करें, तो सब टाइम फ्रेम्स के ऊपर इस टाइम पे मार्केट अपने आप को ओवरबॉट रेंज पे स्टे कर रही है। तो इट मींस कि मैं यहां पे ये जो बिटकॉइन और इथेरियम की कंडीशन क्रिएट हुई है, ना मैं यहां पे लॉन्ग कर सकता हूं, ना यहां पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं। तो देखो मेरे भाइयों, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है और जो आपने प्लान बनाना है, वो प्लान बनाना है अपने ओल्ड कॉइन में। जिस तरीके से मैं आपको प्रियर टू क्रैश एथेरियम बाइंग्स करवा रहा था, देखो अभी ये जो रैली आई है, इस रैली में एज सच हमने कोई और न्यू बाइंग्स नहीं की। हमने एक बिटकॉइन की ट्रेड ईद से एक दिन पहले की थी, बस उसके बाद अभी तक फ्यूचर्स ट्रेड हमने कोई नहीं की। हम वही सारी पोजीशंस और वही सारी स्पॉट होल्डिंग्स जो आज से हमने 1.5 हफ्ता पहले की थी, वो सिर्फ मार्केट में या तो ब्रेक इवन आ रही है या तो प्रॉफिटेबल हो रही है। तो देखो बिटकॉइन और इथेरियम के पंप को देखते हुए आपको लग ये रहा है कि पता नहीं मार्केट में क्या हो गया, लेकिन एज सच मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट अपने मिसिंग प्राइस सेक्शंस को सिर्फ फिल कर रही है। तो आपको पहले नंबर के ऊपर मेरे भाइयों किसी भी किस्म का पैनिक या आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बिटकॉइन और इथेरियम आर नॉट ट्रेडेबल। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर बिटकॉइन इज स्टिल 104.7 पे अगर बिटकॉइन आता है, इसको सक्सेसफुली रीटेस्ट करता है, तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मार्केट की ये 1 2 3 और डेली क्लोजिंग्स बुलिश क्लोजिंग्स होती हैं, तो तब में भी मैं ये इस प्लान को चेंज करता हुआ किसी और लेवल से बाय प्लान बना लूं। लेकिन अभी तक के लिए जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 104.7 ही है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम की काफी सारी स्पॉट होल्डिंग हमने प्रीमियम ग्रुप में भी अपने मेंबर्स की करवाई थी, मैंने भी की हुई थी, पोजीशन भी एक हमारी फ्यूचर्स की ओपन है। तो इथेरियम को लेकर एज सच इशू नहीं है, और मैं किसी भी किस्म का न्यू प्लान फॉर इथेरियम अभी नहीं बना रहा। और उसकी रीजन ये है कि हमारी ऑलरेडी ग्रुप के अंदर भी होल्डिंग है जो कि प्रॉफिट में है, एक फ्यूचर सेटअप भी है जो कि प्रॉफिट में है। तो इसलिए मैं न्यू इथेरियम सेटअप नहीं बना रहा। अगर आपके पास इथेरियम होल्डिंग नहीं है, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 2630 2640 वुड बी अ वेरी रीजनेबल रेंज, जिसको आप एम कर सकते हैं। अब पीछे रह गए ऑल्ट्स कॉइन लाइक सोल, बीएनबी और डिफरेंट ऑल्ट्स कॉइन इंक्लूडिंग स्मॉल कैप्स। अब देखो मेरे भाइयों, अगर आपने ऑल्ट्स कॉइन में प्ले कर रहे हैं ना, तो अब आपको बिटकॉइन कॉम्प्लेक्सिटी पहले नंबर पे पता होनी चाहिए, और वो ये है कि देखो बिटकॉइन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अपने टॉप पे है, विच कैन रिजल्ट इन वोलेटिलिटी। और अगर बिटकॉइन वोलेटाइल हुआ तो ऑल्ट्स कॉइन में भी वोलेटिलिटी आएगी।
फिर इसी के साथ साथ अगर बिटकॉइन को थोड़ा सा भी पुश मिलता है तो ऑल्ट्स कॉइन 2-3% का मूव भी ले सकते हैं। तो ये देखो जो ऑल्ट्स कॉइन का प्राइस एक्शन है ये टोटली डिपेंडेंट है बिटकॉइन के फेस का, बिटकॉइन की कोरेक्शन का या बिटकॉइन के पंप का। तो देखो जो डिफरेंट ऑल्ट्स कॉइन है इंक्लूडिंग मेजर कैप्स हो गए या आपके स्मॉल कैप्स हो गए, ये आपकी डिपेंडेंट है टोटली रिस्क मैनेजमेंट की। इनको आप बेशक मार्केट प्राइस टैग से भी बाय कर लो, ये अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। कंडीशन सिर्फ यहां पर यह है कि आपके रिस्क मैनेज हो, आपका बैकअप प्लान बनाओ, आपके पोर्टफोलियो में स्पेस अवेलेबल हो, तो आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हो। सॉल को कर लो, बीएनबी को कर लो, एक्सेस को कर लो, और भी ये जितने भी जो मेजर कैप्स में आपके पास कॉइन आते हैं सुई को उठा लो, ये अल्टीमेटली आपको गेन्स दे जाएंगे। मैं फिर से आपको कंडीशन चेक मार्क कर रहा हूं और वो ये है कि आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। रिस्क मैनेज है तो मार्केट में प्ले आउट करें, अल्टीमेटली आपको मार्केट प्रॉफिट दे जाएगी। ऑल्ट्स कॉइन से रिगार्डिंग जो मेरा पर्सनल प्लान है वो प्लान मेरा ये है कि देखो मैं ऑलरेडी, अगर जो मेरे ग्रुप में भी लोग हैं उनको पता है कि हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर ईद से जो हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले था, हमने अच्छी भली अपनी बाइंग्स प्लान की थी, और जो मेजॉरिटी ऑफ हमने ऑल्ट्स कॉइन में बाय प्लान की थी वो यहां ब्रेक इवन पे है या थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। तो हमारी ऑलरेडी मार्केट में एक्यूमुलेशन हुई हुई है। तो मैं एज सच अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स का कोई न्यू प्लान अभी नहीं बनवा रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइंग्स की हुई है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखो, अपने रिस्क को देखो, अपने पोर्टफोलियो स्पेस को देखो, उसके अकॉर्डिंगली जितनी स्पेस आपके पोर्टफोलियो में निकलती है उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में स्टेप इन कर सकते हो। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 10 to 15% आप मार्केट में इस टाइम पे लाजमी जाइएगा। इन केस अगर मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है तो कम से कम आप पैनिक ना हो और आपको यह पता हो कि यार चलो मेरा थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट में है, चलो ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो गेन्स मेरे बनेंगे। एटलीस्ट आप पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा और आप पैनिक नहीं होंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सेफेस्ट वे में ट्रेड करो और आपको 1 स्टेप अहेड डिसीजंस मिलते रहे, तो चुप करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जस्ट इन $30 ईयरली, इन विच वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के किसी भी रिलीफ के प्रॉफिट्स मिस आउट ना हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।